साल था 1646। उड़ीसा का पवित्र शहर पुरी। चारों तरफ जय जगन्नाथ के नारों की गूंज थी। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद लाखों श्रद्धालुओं, पुजारियों और खुद पुरी के राजा के होश उड़ा दिए। भगवान जगन्नाथ का विशालकाय रथ नंदी घोष अचानक रास्ते के बीचों बीच रुक गया। पुजारियों ने मंत्र पढ़े, हजारों भक्तों ने अपनी पूरी ताकत से रस्सियों को खींचा, यहाँ तक कि विशालकाय हाथियों को भी लगाया गया, लेकिन वह रथ अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं हिला। आखिर ब्रह्मांड के स्वामी को किसने रोक लिया था? कौन सी ऐसी शक्ति थी जो उस महाबलशाली रथ को थामे खड़ी थी? नमस्कार दोस्तों, यह वो दिन था जब आस्था ने धर्म को झुका दिया, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान जगन्नाथ के रथ को रोकने वाला कोई राजा नहीं था और ना ही कोई तांत्रिक था। वो था पुरी की गलियों में भटकने वाला एक मुस्लिम कवि जिसका नाम था भक्त सालबेग। एक ऐसा भक्त जिसे समाज ने अछूत समझा, जिसे मंदिर के सिंह द्वार के अंदर कदम रखने की इजाजत नहीं थी। लेकिन उस दिन भगवान जगन्नाथ ने साबित कर दिया कि वो धर्म या जाति के भूखे नहीं हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भाव और भक्ति के भूखे हैं। आज द हिडन मैथोलॉजी पर हम पर्दा उठाएंगे इतिहास के उस पन्ने से जहां एक मुस्लिम भक्त की पुकार पर साक्षात भगवान जगन्नाथ को भी अपना रथ रोकना पड़ा था। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस घटना के वो ठोस सबूत भी दिखाएंगे जो आज भी पुरी में मौजूद हैं। तो इस चमत्कारी कहानी की शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी की शुरुआत में। उस समय भारत पर मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में एक मुगल सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था लाल बेग। लाल बेग एक क्रूर और शक्तिशाली मुगल योद्धा था। एक बार उड़ीसा के एक सैन्य अभियान के दौरान लाल बेग की नजर दुंड मुकुंदपुर गांव के पास नदी में स्नान करके लौट रही एक बेहद खूबसूरत हिंदू ब्राह्मण विधवा महिला पर पड़ी। महिला की सुंदरता से मोहित होकर लाल बेग ने उसे जबरन अगवा कर लिया और अपनी बेगम बना लिया। इसी हिंदू मुस्लिम जोड़े के घर में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया साल बेग। साल बेग का पालन पोषण एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार और मुगल छावनी के बीच हुआ। पिता ने उसे युद्ध कला सिखाई, तलवारबाजी सिखाई और वो मुगल सेना का एक युवा सैनिक बन गया। लेकिन विडंबना देखिए, जिसके खून में एक मुगल योद्धा का तेज था, उसकी आत्मा में कुछ और ही पक रहा था। साल बेग की माँ भले ही मुगल महल में रह रही थी, लेकिन उसका दिल हमेशा सनातन धर्म और भगवान कृष्ण की भक्ति में धड़कता था। वह बचपन में साल बेग को छुपकर भगवान श्री कृष्ण, विष्णु के अवतारों और पुरी के राजा जगन्नाथ की कथाएं सुनाया करती थी। यहीं से अनजाने में साल बेग के अवचेतन मन में भगवान जगन्नाथ के प्रति एक गहरा आकर्षण पैदा होने लगा था। वक्त बीता और साल बेग मुगल सेना की तरफ से युद्ध लड़ने गया। एक भीषण युद्ध के दौरान साल बेग बुरी तरह घायल हो गया। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन साल बेग के घाव सड़ने लगे। उसे एक ऐसी जानलेवा बीमारी ने घेर लिया जिसका उस दौर के हकीमों और डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था। हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए,
उन्होंने कह दिया कि साल बेग के पास अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। साल बेग दर्द से कराह रहा था और मौत का इंतजार कर रहा था। तब उसकी माँ उसके बिस्तर के पास बैठी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अटूट विश्वास था। उसने साल बेग से कहा, बेटा, इंसानी हकीम हार चुके हैं, लेकिन ब्रह्मांड के वैद्य नीलांचल के स्वामी भगवान जगन्नाथ कभी नहीं हारते। तू सच्चे दिल से उन्हें पुकार। वो पतित पावन हैं, वो हर दीन दुखी का कष्ट हर लेते हैं। माँ की बात साल बेग के दिल में उतर गई। उसने अपनी जाति, अपना धर्म, अपना सब कुछ भुलाकर शून्य में हाथ फैला दिए। उसने रोते हुए कहा, हे जगन्नाथ, अगर माँ की कहानियों में सच्चाई है तो मुझे इस नरक से मुक्ति दीजिए। और दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसे आधुनिक विज्ञान शायद ही कभी समझा पाए। उसी रात साल बेग के सपने में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए साल बेग को भस्म दी। अगली सुबह जब साल बेग की आंख खुली तो चमत्कार हो चुका था। उसके शरीर के सारे घाव गायब थे। उसकी त्वचा सोने जैसी चमक रही थी और उसका दर्द पूरी तरह खत्म हो चुका था। साल बेग समझ गया कि उसे नया जीवन किसी हकीम ने नहीं, बल्कि जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ ने दिया है। स्वस्थ होते ही साल बेग ने तलवार छोड़ दी, मुगल सेना छोड़ दी और अपने आराध्य के दर्शन के लिए नंगे पैर पुरी की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जब वो पुरी के भव्य जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचा तो समाज की रूढ़िवादिता ने उसका रास्ता रोक लिया। एक मुस्लिम पिता की संतान होने के कारण पुजारियों और द्वारपालों ने उसे मंदिर के अंदर जाने से मना कर दिया। साल बेग ने बहुत मिन्नतें की, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन नियम नहीं बदले। साल बेग टूटे दिल से मंदिर की बाहरी दीवारों से लिपटकर रोने लगा, लेकिन उसने भगवान को दोषी नहीं ठहराया। उसने कहा, प्रभु, कोई बात नहीं, अगर मैं आपके पास नहीं आ सकता, पर आप तो साल में एक बार खुद अपने भक्तों से मिलने मंदिर से बाहर आते हैं। मैं उसी रथ यात्रा का इंतजार करूंगा। रथ यात्रा में अभी बहुत समय था, इसलिए साल बेग प्रभु श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन चला गया। वहां वह संतों की संगति में रहकर केवल जगन्नाथ और कृष्ण के भजनों की रचना करने लगा। सालों बीत गए, लेकिन उसका दिल हमेशा पुरी की ओर लगा रहता था। फिर वह साल आया जिसने इतिहास रचना था, 1646। साल बेग को पता चला कि रथ यात्रा शुरू होने वाली है। वह वृंदावन से पुरी के लिए रवाना हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुरी से लगभग 750 कोस दूर रास्ते में साल बेग अचानक बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके पैर उठ ही नहीं रहे थे, शरीर बुखार से तप रहा था। उसे एहसास हो गया कि वो रथ यात्रा के दिन तक पुरी नहीं पहुंच पाएगा। साल बेग का दिल फट पड़ा। उसने रोते हुए आंखों में आंसू भरकर आसमान की तरफ देखा और एक ऐसा भजन गाया जो आज भी उड़ीसा के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। आहे नील सैल प्रबाल मत बारण। इस भजन में उसने भगवान से गुहार लगाई, हे नीले पर्वत के स्वामी, हे मतवाले हाथी के समान शक्तिशाली प्रभु, मेरी लाज रखो। जब तक यह अधम, यह पापी साल बेग आपके दर्शन के लिए पुरी नहीं पहुंच जाता, तब तक कृपा करके अपने रथ पर ही मेरा इंतजार करना प्रभु, आगे मत बढ़ना। पुरी में रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ बाड़ा डंडा पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही रथ बालीगांडी नाम की जगह पर पहुंचा, वह अचानक रुक गया। पंडों ने सोचा शायद पहिए में कुछ फंस गया है। राजा ने सोचा कोई तकनीकी खराबी है।
लेकिन वहां कोई खराबी नहीं थी। हजारों लोग रस्सियां खींचकर थक गए, बड़ी बड़ी जंजीरें टूट गईं, हाथियों ने जोर लगाया, लेकिन ब्रह्मांड के मालिक का रथ टस से मस नहीं हुआ। दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। तभी उस रात पुरी के मुख्य पुजारी के सपने में साक्षात भगवान जगन्नाथ आए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम किसे खींच रहे हो? मेरा रथ इंसानी ताकत से नहीं, मेरे भक्तों के प्रेम से चलता है। मेरा सबसे प्रिय बच्चा सालबेग रास्ते में बीमार है और मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा है। जब तक वह यहाँ नहीं आ जाता, मेरा रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। यह सुनकर पूरी नगरी सन्न रह गई। अगले दिन दूर से एक कमजोर, धूल से सना हुआ आदमी हांफते हुए, रोते हुए रथ की तरफ दौड़ता हुआ आया। वो कोई और नहीं, खुद भक्त सालबेग था। जैसे ही सालबेग ने रथ के करीब आकर ऊपर बैठे अपने साक्षात भगवान जगन्नाथ को देखा, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने रथ की रस्सी को छुआ और भगवान के चरणों में गिर गया। और जानते हैं दोस्तों, जैसे ही सालबेग ने दर्शन किया, पुजारियों ने आरती की और भक्तों ने जैसे ही रथ की रस्सी को दोबारा छुआ, वो भारी भरकम रथ जिसे हाथी भी नहीं हिला पा रहे थे, वह एक बच्चे के खिलौने की तरह आसानी से आगे बढ़ने लगा। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है? तो चलिए आपको इसके ठोस ऐतिहासिक और व्यावहारिक प्रमाण देते हैं। उड़ीसा के पुरी में ग्रैंड रोड यानी बाड़ा डंडा पर जहां सालबेग की कुटिया थी, आज भी वहां उनकी एक मजार बनी हुई है। आज सदियों बाद भी यह परंपरा है कि जब भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, तो उनका विशाल रथ सालबेग की मजार के सामने कुछ मिनटों के लिए अनिवार्य रूप से रोका जाता है। वहां पुजारियों द्वारा भगवान को भोग लगाया जाता है और सालबेग की आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाती है। किसी गैर हिंदू की मजार पर सनातन धर्म के सबसे बड़े भगवान का रथ रुकना इस ऐतिहासिक घटना का सबसे बड़ा जीवंत प्रमाण है। भक्त सालबेग द्वारा लिखे गए भजन जैसे आहे नीला सैला महज कविताएं नहीं हैं। उड़ीसा के संस्कृति विभाग और पुरी मंदिर के रिकॉर्ड के अनुसार आज भी भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती और कई दैनिक अनुष्ठानों के समय सालबेग के लिखे भजनों को गाया जाता है। उड़ीसा सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड्स और इतिहास की किताबों में दर्ज है कि मुगल सूबेदार लाल बेग का बेटा सालबेग एक ऐतिहासिक चरित्र था, जिसका समय 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच का था। भक्त सालबेग की यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान कभी यह नहीं देखते कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपका धर्म क्या है या आपकी जाति क्या है। वो केवल आपके दिल की पवित्रता देखते हैं। सालबेग भले ही मंदिर के अंदर नहीं जा सके, लेकिन उनके पवित्र भाव ने साक्षात भगवान को मंदिर से बाहर आकर उनके सामने रुकने पर मजबूर कर दिया। आपको भक्त सालबेग और भगवान जगन्नाथ का यह महामिलन कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल द हिडन मैथोलॉजी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी पौराणिक गाथा के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।